ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर। यदि डायरेक्टर को पार दिया है तो कुछ ड्यूटीज भी है, आगे चलकर लायबिलिटीज भी होंगे डायरेक्टर के। आया समझ में? सो ताकत दिया है पर ड्यूटी भी है और जवाबदारी भी है। पहले तो समझो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करता कौन है। डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करते कौन है? शेयर होल्डर्स। डू यू एग्री? कहां पे अपॉइंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। ये अपॉइंटमेंट कहां पे होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम होता है 15। शेयर होल्डर्स लैक्स हो सकते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में लाखों शेयर होल्डर्स है, बट डायरेक्टर्स उनके सिर्फ 14 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। तो बोलने का तात्पर्य यह है, जब ये मैक्सिमम 15 तक डायरेक्टर्स यदि कंपनी को चलाएंगे तो उनके कुछ जवाबदारियां हैं। सो डायरेक्टर्स रिलेशनशिप विद द कंपनी इज रिगार्डेड एज फिड्यूशियरी। फिड्यूशियरी मतलब जिसमें भरोसा हो। अंडरलाइन करो और लिखो रिलेटेड टू ट्रस्ट। एक भरोसा है जो तुम कंपनी पर जता रहे हो, लॉयल्टी, ओबीडियंस, केयर और गुड फेथ। जब एक डायरेक्टर चेक साइन करता है करोड़ों रुपए का, तो वो फ्रॉड नहीं कर रहा है, ये एज्यूम्ड है। समझ में आ रहा है? या एक और शब्द है किकबैक। किकबैक क्या होता है कि एक डायरेक्टर, मिस्टर ए डायरेक्टर है, इसने एक चेक दिया 50 करोड़ का एक पार्टी को, लेकिन बिल तो 40 करोड़ था, बट उसने 50 करोड़ दिया और उस पार्टी ने, जो कि बी था, ठीक है, 50 करोड़ में से इसको वापिस ब्लैक में या अलग तरीके से 5 करोड़ दे दिए। ये तो भरोसा तोड़ना हुआ ना। बिल 40 करोड़ था, बिल बढ़ा के उन्होंने 50 करोड़ कर दिया, तो कंपनी को कितने का घाटा हुआ? 10 करोड़ का, जिसमें से 5 करोड़ बी ने बेनिफिट किया और ए ने 5 करोड़ बेनिफिट किया। कीमत किसको चुकाना पड़ा? कंपनी को। भरोसा टूटा ना। शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है। इनफैक्ट ऐसे भी कंपनी है, एक कंपनी थी जिसका नाम था सत्यम। इट वॉज अ वेरी गुड कंपनी। यहां पे मैं तुमको बताता हूं कैसे भरोसा टूटा। वो कंपनी का नाम था सत्यम। कंप्यूटर में जैसे सॉफ्टवेयर है ना, टीसीएस, टीसीएस का नाम सुना है? इट्स अ सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी। तो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट में आई थिंक 5,000 करोड़ बताए थे कि उनके पास कैश है। उनके पास सिर्फ 60 करोड़ का कैश था। जब वो लोग सैलरी दे नहीं पाए तो ये इतना बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। शेयर्स का दाम 450 रुपया था। कितना था? 450। क्रैश हो गया, दाम हो गया 18 रुपया में आ गया। लास्ट में ये कंपनी बिक गई और इसको खरीदा महिंद्रा ने, और इसका भी नाम हो गया महिंद्रा सत्यम। महिंद्रा का खुद का भी एक कंपनी है कंप्यूटर बेस्ड, उसका नाम है टेक महिंद्रा। और महिंद्रा ने सत्यम को जब खरीदा तो आई थिंक 58 रुपीज पर शेयर दिया। कहाँ 450 था, कहाँ पे 58। जिसने 450 से खरीदा होगा उसको 58 ही मिला। लाखों का लॉस हुआ, धोखा हुआ कंपनी के साथ। तो भरोसा तोड़ा था। तो ये नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर शुड नॉट एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट तो इफ तुम इतने सारे चेक साइन करते हो, डिसीजन लेते हो, डायरेक्टर विल इन्वॉल्व इन नॉट इन्वॉल्व इन एनी सिचुएशन वेयर डायरेक्ट इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद दैट ऑफ कंपनी। मैंने तुमको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि एक पेमेंट कर रहे हैं, वो मेरा रिश्तेदार है, जरूरत से ज्यादा पेमेंट कर रहा है। अभी वो भरत पे फाउंडर, क्या नाम है उसका, उसकी वाइफ पर इल्जाम लगा था। भरत पे का जो फाउंडर है अश्नीर ग्रोवर, उसके वाइफ पर ऐसा इल्जाम लगा था कि प्लेसमेंट करते ना, प्लेसमेंट एजेंसी को इन्होंने ओवर पेमेंट किया।
बाय द वे वो प्लेसमेंट एजेंसी के जो लोग थे वो उसके भाई थे, वाइफ के, या रिश्तेदार थे। ये इल्जाम लगा, लास्ट में उसको रिजाइन करना पड़ा। तो भरोसा टूटा। डायरेक्टर शुड नॉट अचीव एनी अनड्यू गेन और एडवांटेज फॉर सेल्फ और फैमिली और एसोसिएट्स। खुद के नाम पर लेगा तो बैंक में ट्रैक हो जाएगा ना, तो भाई के नाम पर। तो डायरेक्टर्स ड्यूटीज को हम दो भाग में बांट सकते हैं। जो डायरेक्टर के ड्यूटी है वो दो भाग ऐसे रहेंगे। एक भाग होगा जो कायदे से करना होगा, स्टैट्यूटरी, तुम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और एक है जनरल, जो फुल कायदे से नहीं है लेकिन तुमको करना ही होगा। तो स्टैट्यूटरी क्या है? टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट शेयर। अब ये रिटर्न अलॉटमेंट क्या होता है वो भी मैं बताता हूं। अभी रिसेंटली, डू यू एग्री, एक कंपनी ने शेयर्स लाया, वो अभी बताता हूं। सुला, सुला ने क्या किया, अभी डू यू एग्री, शेयर्स मार्केट में लाया। अब उसके बारे में मैं बता रहा हूं। ये सुला का शेयर्स आया था कब, तुम्हारे सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, 12 से 14, ठीक है। उन्होंने शेयर्स, ये 2022, उन्होंने शेयर्स कब दिए? ये सुला जब पहली बार एक कंपनी पब्लिक को कांटेक्ट करती है उसको आईपीओ बोलते हैं। ये शेयर्स इनका मार्केट में आया, लोगों ने खरीदा, लोगों को शेयर्स दिए गए। अब ये इंफॉर्मेशन जो शेयर्स दिया उन्होंने, वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा बाय फाइलिंग रिटर्न ऑन अलॉटमेंट। ये कायदे से उनको करना ही पड़ेगा। तुम्हारा जब एडमिशन होता है कॉलेज में, तो कॉलेज को, यूनिवर्सिटी या बोर्ड को बताना पड़ता है इतने स्टूडेंट्स को हमने एडमिशन दिया है। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये कॉलेज का कर्तव्य बनता है। और यदि 1000 सीट्स और कॉलेज ने 1001 एडमिशन एक को एक्स्ट्रा दिया, लाख लाख, 1.5 लाख का फाइन है कॉलेज को, क्योंकि यूनिवर्सिटी को सब मैनेज करना पड़ता है ना। सीट्स 1000 है तो तुम एक्स्ट्रा कैसे एडमिशन दे सकते हो? हर कॉलेज को एलोकेट रहता है। जैसे बीबीए का 80 का सीट्स है, एमबीए का किसी कॉलेज को 160 होगा। तुम्हारे पास क्लासरूम और टीचर्स चाहिए, डिविजन चाहिए, तो उस हिसाब से एलोकेट होता है। तो एक तो टू फाइल रिटर्न ऑन अलॉटमेंट, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? कायदा कानून है कंपनी का, इंटरनल मैनेजमेंट। उसमें कोरम के कायदे, मीटिंग के कायदे, शेयर्स के कायदे, बहुत सारे कायदे हैं। तुमको वो कायदे के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। आर्टिकल्स क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 3, टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन अ ट्रांजेक्शन। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। नासिक के नजदीक एक जगह है दिंडोरी, ठीक है। वहां पे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, नाम नहीं बताऊंगा, वो क्या होता है काई को, फार्मास्यूटिकल कंपनी। उसमें एक डायरेक्टर है, लेट अस एज्यूम मिस्टर ए एक डायरेक्टर है, ठीक है। अब उसमें 50-100 एम्प्लॉइज है। एम्प्लॉइज को नासिक से दिंडोरी 40 मिनट्स लगता है, तो वो लोग बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मिस्टर ए का एक लड़का है, सन। अब कंपनी, लेटस एज्यूम कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड, लेटस एज्यूम, ठीक है। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड को बस सर्विस प्रोवाइड करना है फॉर द एम्प्लॉइज। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया? सन, उसके लड़के को दिया गया। अब क्या होता है, बोर्ड मीटिंग में लेट अस एज्यूम देयर आर 4 डायरेक्टर्स, ए बी सी और डी, और कॉन्ट्रैक्ट सन को देना है कि नहीं उसका फैसला लेना है। डू यू एग्री कि ए का पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि ये ए का सन है। सो ए को पहले ही कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बस सर्विस का जो हम देने वाले हैं, वो मेरा लड़का है, इसलिए जब वोट करेंगे और डिस्कशन करेंगे मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। सो जो बस सर्विस सन को देना है वो बी सी डी डिसाइड करेंगे। ए ना पार्टिसिपेट करेगा डिस्कशन में, ना वोट कर पाएगा, उसका इंटरेस्ट है, और उसको मीटिंग से पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इफ वो नहीं इन्फॉर्म करता है और पता चलता है, देन ही मस्ट वेकेट हिज ऑफिस, उसको अपना डायरेक्टरशिप छोड़ना पड़ेगा इस कंपनी। कायदा सीधा सीधा है ना। एक रिश्तेदार है, प्रिंसिपल है, वो अपने रिलेटिव को टीचर में लगा रहा है जो टैलेंटेड नहीं है। दूसरी टैलेंटेड टीचर जो क्वालिफाइड है उसको नौकरी नहीं मिलता है।
पहचान से, गलत बात है ना ये। सो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, उसको पहले से इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट, टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। नाउ बोर्ड मीटिंग साल में कितने बार होगा? 4 बार। 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का फासला 120 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, डायरेक्टर का सेक्शन याद है? मैंने तुमको टेक्निक बताया था। सेक्शन 2 डेफिनेशन का होता है, तुम 34 साल में डायरेक्टर बने। कल एक और लिया था, पावर्स ऑफ द बोर्ड था। तुम्हारे पास पावर है, तुमने सेंचुरी मारी डायरेक्टर बन के, 179 रन बनाए, 179 था ना। ऐसे सेक्शन तुम याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। कैसे होता है? जो पहला ऑडिटर रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में फर्स्ट ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर। उसके बाद जब एनुअल जनरल मीटिंग होता है, वहां पे शेयर होल्डर्स कंफर्म करते हैं या हटाते हैं ये ऑडिटर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया। कंफर्म करते हैं तो ये ऑडिटर कंपनी का फुल फ्लेजेड ऑडिटर बनेगा। सो पहला ऑडिटर बोर्ड मीटिंग से एजीएम तक कंपनी का ऑडिटर रहेगा, जिसका अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया, ये ड्यूटी है उनका। उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। कितने साल के लिए अपॉइंट होता है ऑडिटर? पहले 1 साल था, अभी 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। करेक्ट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, ये स्टैट्यूटरी ड्यूटीज था। इसमें और भी है, टू फाइल अ स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 30 डेज, नोटिस 21 डेज पहले, मिनट्स 15 दिन बाद, ठीक है ना। तो ये तो सिर्फ 5 ही दिए। कंपनी के हेड ऑफिस में रजिस्टर रखने पड़ते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ऐसे अलग अलग रजिस्टर्स रखने पड़ते हैं। एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये 5 है, और तुम जोड़ दो कम से कम 50 स्टैट्यूटरी ड्यूटी। नेक्स्ट, जनरल ड्यूटीज। जनरल ड्यूटीज में टू एक्ट इन गुड फेथ। भाई तुमको अपॉइंट किया गया शेयर होल्डर्स ने ईमानदारी के लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स, जैसे नारायण मूर्ति का नाम सुना है? इन्फोसिस का फाउंडर, इन्फोसिस कंपनी का नाम सुना है, सॉफ्टवेयर की, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। उसका फाउंडर नारायण मूर्ति। तो उसके बारे में इतना अच्छा लेजेंड है कि वो जब एरोप्लेन से सफर करता था, ही यूज्ड टू ट्रैवल इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास क्यों? क्योंकि बिजनेस क्लास के टिकट्स महंगे रहते हैं, कंपनी का पैसा बचे। तो आज नारायण मूर्ति को लेजेंड के तौर पर देखा जाता है इन्फोसिस में। उसने फायदा नहीं उठाया कंपनी का। मेरा एक दोस्त था, है अभी भी, लेकिन वो बैंगलोर में है। वो नासिक के कंपनी बॉश में था। तो जैसे फ्लाइट बैंगलोर लैंड किया, तुमने प्राइवेट कार बुक किया, 3-3.5 हजार लगता है। वो बस में आता था। तो उसने मुझे एक बार बताया, काय को कंपनी का पैसा वेस्ट करने का। आजकल के यंगस्टर्स कितना ये एथिक्स फॉलो करते हैं कि नहीं पता नहीं, बट आई वुड हैव डन द सेम। काय को कंपनी का लॉस करने का। ही केम बाय बस कि कंपनी का 2 हजार बच गया। तो ये ड्यूटी है भाई, तुम्हारी जवाबदारी बनती है कि कंपनी ने तुमको अपॉइंट किया, ईमानदारी से रहो, ठीक है ना। नेक्स्ट, ड्यूटी ऑफ केयर। डायरेक्टर मस्ट डिस्प्ले केयर इन परफॉर्मेंस। तुमने केयर इन परफॉर्मेंस नहीं रहा तो भाई नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल, नोकिया कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी 15-20 साल पहले। आज वो कंपनी बिक गई, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। 800 करोड़ में जिसका कीमत होना था 8 लाख करोड़, एप्पल के टक्कर की होनी थी। उन्होंने केयर ही नहीं लिया, उन्होंने एंड्रॉइड स्वीकारा ही नहीं। उन्होंने, मार्केट बदल रहा है, स्मार्टफोन, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, केयर ही नहीं लिया, बंद हो गई कंपनी। मोटरोला, स्टार्टिंग में जब हैंडसेट्स लॉन्च हुए थे, मोटरोला आई थिंक वाज द फर्स्ट हैंडसेट लॉन्चर। मोटरोला के हैंडसेट बहुत गजब के थे। मोटरोला बंद हो गया, नोकिया बंद हो गया। कितने सारे कंपनीज, एचटीसी दिखता नहीं है, ब्लैकबेरी दिखता नहीं है। तो इन्होंने वक्त बदला, ये लोग बदल नहीं पाए। सैमसंग उस समय सस्ता फोन, गरीबों का फोन माना जाता, आज सैमसंग वर्ल्ड का टॉप में आ गया ना। एप्पल लॉन्च नहीं हुआ था आईफोन, आईफोन तो आई थिंक 2004 में आया। उसके पहले इनका दबदबा था, पर इन्होंने डिले किया, केयर नहीं लिया डायरेक्टर्स ने कि भाई चेंज करो। और ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। भाई कुछ जवाबदारी है डायरेक्टर का। इफ तुमको फैसला लेना है, बोर्ड मीटिंग अटेंड करना है, काम करना है, हर चीज तुम एम्प्लॉय पे नहीं छोड़ सकते, तुमको खुद को भी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तुमको नया ब्रांच खोलना है तो जाकर वहां देखना पड़ेगा, वहां पे पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। अब बीएमडब्ल्यू का शोरूम नासिक में खोलना है कि नहीं? मर्सिडीज का है, ऑडी का है, बीएमडब्ल्यू का कहाँ है?
वो लोग आकर चेक करो ना, आरटीओ में कितने कार बिकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है। औरंगाबाद ये सब जगह मिल जाएगा, नासिक में कहाँ है। तो ये सब खुद किसी को भेजने के बजाय एक बार जाके चेक कर ले, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हैं जो डायरेक्टर्स को खुद को ही करनी चाहिए, हर चीज तुम क्या बोलते हैं, डेलीगेट नहीं कर सकते। तो ये सारे ड्यूटीज है डायरेक्टर के। ओके, आई होप ये तुमको वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।